हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हम 3 डिजिट नंबर के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, सो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी नो 1 डिजिट नंबर हैज़ 10 नंबर्स। ठीक है, यानी कि वी नो कि हमारे जो 1 डिजिट नंबर है वो कितने होते हैं, 10 नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये हमारे टोटल कितने नंबर्स हो गए, 10 नंबर्स हो गई। सो वी गेट 2 डिजिट नंबर आफ्टर अबव नंबर, यानी कि जो ऊपर दिए हुए नंबर है इनके बाद हमें 2 डिजिट नंबर मिलता है। जैसे कि कौन कौन से, 10 11 12 एंड बाय ऑन, यानी कि ठीक है बाय काउंटिंग फर्दर, यानी कि आगे जैसे जैसे हम काउंट करेंगे वी गेट द ग्रेटेस्ट नंबर 99। ठीक है, जो 2 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो 99 होता है। सो द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 0, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हमारा स्टार्टिंग में आता है। एंड द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9, और ग्रेटेस्ट हमारा 1 डिजिट का नंबर जिसके बाद 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है वो 9 है। ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10, और सबसे छोटा नंबर जो कि सबसे स्टार्टिंग में आता है 2 डिजिट नंबर वो 10 होता है। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99, जिसके बाद हमारा 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो हम 1 इज कॉल्ड वंस। ठीक है, 1 को हम वंस भी बोल देते हैं, और ये हमारा अभी फिलहाल के लिए हम इसे 0 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या है, 10 टेंस मेक्स 1 टेंस। ठीक है, यानी कि 10 10 मेक्स 1 टेंस, इस तरीके से हमने 10 टाइम्स 0 राइट कर रहे हैं। ठीक है, सो 1 10 इज इक्वल्स टू 10 वंस। हम कह सकते हैं ना, अगर एक 0 1 के बराबर है, सो 10 0 कितने के बराबर होंगे, 1 10 के। ठीक है, सो इन नंबर 99 देयर आर 9 टेंस होते हैं एंड 9 वंस। ठीक है, और 9 वंस होते हैं। सो व्हेन वी ऐड 1 वंस इन 8, जब हम इसमें 1 ऐड करते हैं, वी हैव टेंस, तो हमें टेंस मिलता है। 10 टेंस इज कॉल्स 100, और 10 टेंस को हम 100 कहते हैं। ठीक है, सो 100 इज इक्वल्स टू, हम 100 को क्या कह सकते हैं, 10 टेंस कह सकते हैं जब हम इसे टेंस में कन्वर्ट करेंगे, और 101, और 10 टेंस में कितने वंस होते हैं, 100। ठीक है, यानी कि 1 डिजिट 1 यूनिट कह सकते हो आप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर 100 हैज़ 3 डिजिट, यानी कि 100 में हमारे 3 डिजिट नंबर होते हैं। ठीक है, दिस इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, और ये हमारा सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर होता है। व्हेन वी काउंट फर्दर, जब हम आगे की तरफ काउंट करते हैं 100 से, वी गेट 999 3 डिजिट नंबर, तो हमें 999 मिलता है। एंड बच्चों, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। ठीक है बच्चों, जब हमारी 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है तो वो 100 से स्टार्ट होता है, सो हम कह सकते हैं 100 हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। और जब हमारे फिनिश होते हैं 3 डिजिट तो वो 999 पर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 999 हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। टू रीड अ 3 डिजिट नंबर, यानी कि आप किस तरीके से 3 डिजिट नंबर को रीड करेंगे। ठीक है, इन एनी 3 डिजिट नंबर व्हेन वी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फर्स्ट डिजिट इज वंस, यानी कि जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो वो हमारी वंस होती है। सेकेंड डिजिट इज टेंस, सेकेंड हमारी टेंस होती है। एंड थर्ड डिजिट इज 100। ठीक है, और थर्ड डिजिट हमारी 100 प्लेस पर होती है, 100 हम उसे रीड करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 175 लिखा हुआ है। सो राइट से फर्स्ट डिजिट हमारी वंस है, सेकेंड डिजिट हमारी टेंस है, एंड थर्ड डिजिट हमारी 100 है। ठीक है, सो 175 100 7 टेंस एंड 5 वंस। ठीक है, इसमें क्या क्या की यूनिट किस किस जगह है वो यहाँ पर बताया हुआ है। इन शॉर्ट, इन 100 डिजिट वी पुट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको बताया गया इन शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट में हम कह सकते हैं इन 100 डिजिट वी पुट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर भी होता है, जैसे कि आप देखेंगे एग्जाम्पल से समझते हैं। 175, सो 100 में 100 है और 75 शोज 175। ठीक है, सो 75 क्या दिखा रहा है, 175 को रिप्रेजेंट कर। सिमिलरली 138, सो 138 एंड 38 को हम एक साथ भी काउंट मतलब स्पीक कर सकते हैं। एंड 369, तो 69 बोला जा रहा है ना वो, सो 369। ठीक है, 779, तो 700 आएगा और 79, यानी इनके बीच में कोई भी अभी प्लेस वैल्यू हमने राइट नहीं करी है, इसको हम एक यूनिट की तरह भी रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों प्लेस वैल्यू। ठीक है, इन अ नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजिशन। ठीक है, किसी भी नंबर की क्या होती है, डिजिट की जो वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू, वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करती है। ठीक है,
प्लेस इन द नंबर, जो भी उसका प्लेस होता है नंबर में। चिल्ड्रन, एज यू नो 3 डिजिट नंबर, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं 3 डिजिट नंबर क्या होता है, इट हैज़ 3 प्लेसेस, उसमें 3 प्लेसेस होते हैं, कौन कौन से, वंस, टेंस एंड 100, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। सो बच्चों 1 टेंस इज इक्वल्स टू 10 वंस के होता है एंड 100 इज इक्वल्स टू 10 टेंस के होता है। तो हम कह सकते हैं कि 100 में कितने वंस हैं, 100 वंस हैं, ठीक है। सो बच्चों नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू इज द प्लेस ऑफ डिजिट्स इन द नंबर, तो वो क्या होता है, उस डिजिट की प्लेस होती है जो भी गिवन नंबर होता है। इन नंबर 647, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों, 100, वो 100 प्लेस पर है। 4 की प्लेस वैल्यू है टेंस, 7 की प्लेस वैल्यू है वंस, ठीक है। सो इस तरीके से आपसे प्लेस वैल्यू भी पूछी जा सकती है बच्चों, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव सो इन नंबर, यहाँ पे आपको और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे 647, तो 6 को आप किस तरीके से लिखोगे, 600 लिखोगे और 6 के 100 वंस में मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको 600 इस तरीके से आप बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 टेंस, तो हम इसमें टेंस में कितने डिजिट होते हैं, 2, ठीक है। सो हम इसमें लिख सकते हैं जब हमारा 1 टेंस में 10 वंस होते हैं, सो 4 में हमने वंस की मल्टीप्लाई करी है, सो इट इज़ 40, ठीक है, 40 वंस हो जाएंगे। एंड 7 हमारा वंस प्लेस पर है तो ये 7 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सिमिलरली इन नंबर 935, सो 935 ने 9 की वैल्यू, देन 3 की एंड देन 5 की वैल्यू आपको यहाँ पे बताई हुई है बच्चों, ठीक है। एंड रीड द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट इन द फॉलोइंग कॉलम, ठीक है, यानी कि आपको जो भी नंबर आगे दिए गए हैं बच्चों, आपको उनमें कलर डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है, जैसे 635, 372, 531 एंड 808। सो यहाँ पे आपको 6 की वैल्यू बतानी है विच इज़ 100, ठीक है, 7 की वैल्यू विच इज़ टेंस, 1 की वैल्यू विच इज़ 1 एंड 0 की वैल्यू टेंस, ठीक है। सो इस तरीके से आप वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट रिमेंबरिंग पॉइंट है, इफ़ 0 इज़ एट एनी प्लेस, अगर आपका 0 किसी भी प्लेस पर है, सो बच्चों इसकी प्लेस वैल्यू ऑलवेज 0 रहेगी, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म पे अब हम आते हैं बच्चों, नंबर रिटर्न इन 100, जब आपका नंबर 100 में हो, टेंस में हो या वंस में हो, इन वर्ड्स एंड डिजिट्स आर कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म, सो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से हम अपने एक्सपेंडेड फॉर्म को राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है 685, ठीक है। सो सबसे पहले हमने इनकी प्लेस वैल्यू निकाली, जो हमारा राइट से फर्स्ट डिजिट होगा वो हमारा 1 डिजिट पे होगा, सेकंड हमारा टेंस डिजिट पे एंड थर्ड वन इज 100 डिजिट, ठीक है। सो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वर्ड्स में 600, 8 टेंस एंड 5 वंस, तो 600 कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से, 8 टेंस को हम 80 वंस लिख सकते हैं एंड 5 वंस हमारा ऐसे ही। सो ये जो हमारी बेसिकली आपकी जो ये फॉर्म लिखी हुई है एडिशन में, ये आपका कहलाता है बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। आइए अब देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्टेड फॉर्म, ठीक है। द नंबर रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म जॉइंट टू मेक शॉर्ट फॉर्म, यानी कि उन्हें जॉइंट कर दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए, जैसे कि आपका 500 + 90 + 6, ठीक है। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, अब हमें इसका उल्टा करना है, जैसे अब हमें ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, हमें ऊपर की तरफ चलना है, ठीक है। सो 500 को हम 5 और 100 लिख सकते हैं, यानी कि हमने इसकी प्लेस वैल्यू बता दी। 90 वंस को हम 9 टेंस लिख सकते हैं एंड 6 हमारा वंस है ही, ओके। सो हमने इस तरीके से क्या लिखा है, 5 को 600 प्लेस पर लिखा है, ठीक है, इस तरीके से 5 को 100 प्लेस पर, 9 को टेंस प्लेस पर और 6 को वंस प्लेस पर, ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिजिट्स, यानी कि आपको इनके नंबर नेम रीड करके इनको डिजिट्स में राइट करना है। आइए रीड करते हैं। 140, 100 यानी कि 100 के प्लेस पर 40 यानी कि 40 वंस आ जाएगा, यानी कि 40, ठीक है। इसी तरीके से 213 यानी कि 200 प्लेस पर एंड 13 होते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप इनको डिजिट्स में राइट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, अब आपको इनके नंबर्स नेम वर्ड्स में लिखना है या फिर हम कह सकते हैं नंबर नेम राइट करने हैं, ठीक है। जैसे कि आप रीड कर सकते हैं 612, ठीक है। सो आप यहाँ राइट करेंगे बच्चों 612, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम इस चैप्टर में किस तरीके से हम 3 डिजिट नंबर को रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डर इन राइट ऑर्डर
एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर्स को फिल इन द ब्लैंक्स में राइट ऑर्डर में राइट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के 2 नंबर्स हमारे क्या हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। सो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे 325, 326, 327, ठीक है, अप टू 334 तक ये कंप्लीट किया हुआ है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 422, 423, सो हमें इसके आफ्टर वाला लिखना है। सो 424, ठीक है बच्चों, 425, 426, 427, 428, 429, 430 एंड 430 के बाद 431, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज राइट द प्लेस वैल्यू इन वर्ड्स एंड डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि आपको इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है, डिजिट्स की और वर्ड्स में भी, ठीक है। जैसे आपको बताना है इस 689 में 6 की प्लेस वैल्यू, ठीक है, आपको वर्ड्स में बतानी है और फिर डिजिट्स में बतानी है। वर्ड्स में कैसे बताएंगे आप, 600, ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया वर्ड्स में। अब डिजिट्स में आप राइट करोगे 6 एंड 00, ठीक है, इस तरीके से हम 600 लिखेंगे। अब आपको 8 की वैल्यू बतानी है, प्लेस वैल्यू, विच इज 8 टेंस, ठीक है, आप टेंस लिखोगे। उसके बाद आपको इसकी 80 वंस में लिखनी है। इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन बॉक्स, आपको इनकी वैल्यू बतानी है। किस तरीके से, 600, 6 टेंस एंड 3 वंस, तो आप इसको क्या लिखोगे, 600, 6 टेंस एंड 3 वंस, ठीक है, यानी कि 600 को 100 के प्लेस पर, टेंस को टेंस के प्लेस पर, वंस को वंस के प्लेस पर। इस तरीके से आपको इनकी वैल्यू राइट करनी है बच्चों, ठीक है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज राइट इन शॉर्ट फॉर्म, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको बच्चों शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है, ठीक है। 546, 500 प्लस 40 प्लस 6, तो हम इसको क्या रीड करेंगे, 546, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, अब आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन 373, सो 3 क्या है, बेसिकली हमारा 100 प्लेस पर है, ठीक है, एंड 7 हमारा टेंस प्लेस पर है, और अगेन 3 हमारा वंस प्लेस पर है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म राइट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप इसे कंप्लीट करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स अगेन, ठीक है। सो आपको क्या राइट करना है, 841 दिया हुआ है, ठीक है। सो आपको क्या बताना है कि 4, यहाँ पे आपको 40 दिया हुआ है। अब आपको बताना है मिसिंग प्लेसेस पे क्या क्या आएगा, ठीक है। सो हम देख सकते हैं इसे प्लस का साइन लग रहा है बच्चों, इट मीन्स 40 में अभी कुछ नंबर बाकी है ऐड करने को, जो किसके इक्वल बनाएगा इसे, 841 के, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो या फिर सिंपली 8 किसकी प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर है, तो हमने 800 राइट कर दिया। और 4 हमारा 40 कहाँ पर है, टेंस प्लेस पर, तो यहाँ पर 40 राइट है। सो अब हमारा बचा है वंस, तो हमने यहाँ इसको वंस के प्लेस पर लिख दिया है, ठीक है। सिमिलरली आपको राइट करना है 9 को 100 प्लेस पर एंड 8 को वंस प्लेस पर। अब 7 तो आपको 100 प्लेस पर दिया हुआ है, 4 हमारा टेंस प्लेस पर है, तो हमने 40 राइट कर दिया, एंड 9 हमारा वंस प्लेस पर है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज मैचिंग, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, सबसे पहले आपको इसे रीड करना है। इन 5607 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 कौन से प्लेस पर है बच्चों, वंस, टेंस एंड 100, ठीक है। सो 100 कहाँ पर है, 600 हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, 604 है, 600 0, सो हम इसको यहाँ से मैच कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको इसे मैच करना है, ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपने कुछ नया इसमें सीखा होगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।